दूसरों के शब्दों से प्रभावित नहीं होना है। दूसरे आपके शब्दों से प्रभावित हों। अगर आप दूसरों के शब्दों से प्रभावित हो रहे हो तो अभी आप बहुत कमज़ोर आदमी हो। किसी व्यक्ति ने सुबह-सुबह कह दिया आपसे कि तुम अच्छे आदमी हो, तुम अच्छे हो गए और उसी पल अगले पल दूसरे ने कह दिया तुम बुरे हो तो तुम बुरे हो गए। आज की नीति कह रही है कि आपकी निंदा होने से आप निंदनीय नहीं हो जाते। आपकी निंदा होने से आप निंदनीय नहीं हो जाते और आपकी प्रशंसा होने से भी आप प्रशंसनीय नहीं हो जाते। ये निंदा प्रशंसा शब्दों की है। जो पहले कभी अपार्टमेंट में रहता हो, वो व्यक्ति आज राजस्थान का मुख्यमंत्री हो गया, वो डिपार्टमेंट चला रहा है। जो बेचारा 800 स्क्वायर फीट की जगह में रहता हो, जहाँ लिफ्ट खराब हो गई हो, पैदल चढ़ना पड़ता हो, अब उसको सब हाथों पे ले-लेके चलेंगे। उसकी गाड़ी खराब हो जाए तो पंचर बनाने के लिए कोई ना मिले और अब वो दूसरों को पंचर कर सकता है। किसी एक दिन ऐसा भी होगा लोगों ने उसकी निंदा की होगी। आज ऐसा भी दिन है कि लोग उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, लेकिन ना वो निंदा अपने आप को निंदक माने, ना प्रशंसनीय माने, क्योंकि वो तो शब्द हैं और शब्द बाहर की वस्तु है, अंदर की थोड़ी ना है। एक व्यक्ति अपने बंगले से बाहर निकला और बहुत खुश था, सुबह-सुबह का दिन था। धोती पहना था, हाथ में भगवान की पूजन के लिए द्रव्य थी। एक व्यक्ति मिल गया, कहता है सेठ जी आप बहुत अच्छे आदमी हो। थोड़ा उसका 1 इंची छाती चौड़ी हुई। अरे सेठ जी आप इतने अच्छे आदमी हो कि मैं आपसे बारे में क्या कहूँ? आप तो भगवान हो हम सबके लिए। अब उसकी छाती 15 इंच चौड़ी हो गई। आपने तो हज़ारों का उद्धार किया है सेठ जी, आप तो माई-बाप और प्रशंसा कर दिया वो, मंदिर चला गया। भैया वो निकला था 34 इंच की छाती के साथ, 56 इंच में पहुँचा वो। ठीक है। अगले दिन फिर वो उसी मूड से निकला बाहर। एक आदमी मिल गया, तुम तो चोर हो बोले, व्यापार करते हो, बहुत लूटते हो लोगों को। पहले दिन किसी ने प्रशंसा करी तो दिन भर वो अपने आप को माना था कि मैं बहुत अच्छा व्यक्ति हूँ। अब अगले दिन किसी ने निंदा कर दी तो वो ये सोच रहा है कि मैं निंदनीय हूँ। अरे भाई इस चीज़ को बदलो। किसी की प्रशंसा या किसी की निंदा करने से ना आप निंदनीय होंगे, ना आप प्रशंसनीय होंगे। इसलिए अगर कोई आपकी निंदा करे, तो कूलना मत, दुखी मत होना। कोई आपकी प्रशंसा करे, तो फूलना मत, प्रसन्न मत होना। क्योंकि प्रशंसा बाहर की चीज़ों की दुनिया करती है। सामान्य लोग दुखी भी होते हैं, खुश भी होते हैं। जैसे-जैसे व्यक्ति बढ़ता है, लोग उसकी प्रशंसा में 400 शब्द जोड़ लेते हैं। लेकिन उसको उसके शब्दों से प्रशंसनीय नहीं मानना चाहिए खुद को। उसको ये सोच के ही चलना चाहिए कि मेरे अंदर वो गुण है कि नहीं। जब भी जैन समाज की एक विशेष बात है कि ऐसे अपने गुरुओं को आहार नहीं कराती। पहले वो घर पर ले जाती है, बैठा करके उनको पूजा कराती है, चरण धुलाती है। अब उस समय जिनकी पूजा हो रही है वो क्या सोचे? आपको तो लग रहा होगा कि बड़ा बड़ा मज़ा आता है क्यों? अपन ऐसे बैठे हों, लोग पूजा कर रहे हो, मनवार कर रहे हो। अगर वो उस पूजा का आनंद ले रहे हैं तो अभी वो गुणी नहीं बचे। उस समय वो क्या करते हैं? वो बैठ कर के सोचते हैं इस बात को कि जिस गुणों की पूजा कर रहे हैं, जिन-जिन गुणों की पूजा कर रहे हैं, वो मुझ में हैं कि नहीं? क्योंकि मैं तो जो दुनिया देख रही है वो मैं हूँ नहीं और जो मैं हूँ वो दुनिया मुझे देखती नहीं। अगर किसी ने आपके बारे में किसी व्यक्ति से 4 बातें कह दी हैं, सबसे पहले तो सेठ नाराज़ होता है। बोले लो उसने मेरे बारे में ऐसा कह दिया। अरे भाई! अगर किसी व्यक्ति ने आपको गाली दी, मेरी बात अगर आज आपको समझ में आ जाएगी तो कभी आप दुखी नहीं होगे। किसी व्यक्ति ने आपको 100 का नोट दिया और आपने नहीं लिया, वो नोट किसके पास गया? सेम पर्सन के पास लौट गया। किसी व्यक्ति ने आपको गाली दी, आपकी निंदा करी और आपने नहीं ली, तो गाली कहाँ पहुँच गई? गाली कहाँ पहुँच गई? उसी के पास। इतना ही तो सीखना है, केवल इतना सा अगर आप सीख जाओ तो क्या बात है। अगर कोई निंदा कर रहा है और आपने उसकी निंदा अगर नहीं ली है, तो वो निंदा उसी के पास पहुँची है। वो निंदा उसी के पास पहुँची है। अगर आप चाहते हैं कि मन में सुकून रहे, कोई कुछ भी कहे, ओम
इग्नोराय नमः। प्रशंसा करे तो, निंदा करे तो। कुछ दिन पहले मैंने कहा था कि ओम इग्नोराय नमः। कुछ दिन पहले मैंने कहा था कि जब दिमाग में ज़्यादा लोड हो तो 3 सूत्र नोट करना। ओम इग्नोराय नमः, घोर इग्नोराय नमः, घनघोर इग्नोराय नमः। एक सज्जन आए, वो बोले महाराज जी, ये इग्नोराय नमः के आगे क्या है? मैंने कहा एक शब्द अपने जीवन में नोट कर लो। तो क्या नोट कर लो? तो कहना नहीं। कोई आपकी निंदा करे, कोई गाली दे, अंदर क्या बोलना? तो कोई आपके बारे में कितनी बुरा कह दे, पत्थर भी फेंक रहा हो, अंदर अंदर सोचना। तो ये जो तो शब्द है, ये आपके फ्रस्ट्रेशन को रिलीज करेगा। अगर आप घनघोर इग्नोराय नमः के बाद भी अगर आपको शांति नहीं मिल रही है, तो आप यही अंदर अंदर सोचना, उससे कुछ नहीं कहना। क्या सोचना? तो अगर कोई कह दे तुम्हारे बाल झड़ गए, तुम टकले हो, अंदर क्या सोचना? तो यही सोचना। वो बोले कि तुमको ज्यादा कुछ नहीं आता, तुम्हारे पास पैसा नहीं है, क्या सोचना अंदर? तो और ज्यादा बढ़ जाए तो सोचना आगे। वो अगर और तुम्हारे बारे में बुराई कर रहा है, तुम्हारे बारे में कुछ गलत कर रहा है, तो मन में ही सोचना। क्या बोलना? आगे। तो आगे। और अगर इसका भी लेवल हाई हो जाए तो अंदर ही सोचना, आगे बढ़। अगर आप मेंटली परफेक्ट हो तो ना रेखाएं कुछ कर सकती हैं, ना सामने वाला प्रतिपक्ष कुछ कर सकता है। बस आप मेंटली प्रिपेयर्ड रहो। और मेंटली प्रिपेयर्ड रहने के लिए बहुत सुंदर सूत्र है। कोई निंदा कर दे, प्रशंसा कर दे, तो अंदर जरूर उससे कुछ कहना नहीं, क्या सोचना मन में? तो चल आगे बोल। और फिर ज्यादा हो जाए तो बोलना आगे बढ़। उससे कुछ कहना नहीं, अंदर अंदर मुस्कुराते रहना। एक व्यक्ति मुझे मिला, वो कहता है कि आप बिना कपड़े के जीते हो, कपड़े पहनो। अब उससे कौन बहस करे, उसको पता ही नहीं कि जैन मुनि की चर्या क्या होती है। तो अपन मन में सोचते हैं। तो कोई आपसे आर्ग्यूमेंट कर रहा हो तो आप यही कहना, तो अरे यार इंडिया अच्छा नहीं खेली, तो ठंडी बहुत हो रही है, तो बॉस ऑफिस में परेशान कर रहा है, तो आगे आगे बढ़। ये जो चीज है, ये आपके जीवन में शांति का बहुत बड़ा मंत्र है। हमारे चैनल मधुरवाणी को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।